हाय गाइस, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक, आप लोग के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त। ठीक है, आपको पिछला लेक्चर दीक्षा मैम ने पढ़ाया। आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा समझ में आया और कौन कौन से चैप्टर आप उनसे पढ़ना चाहेंगे और आपको एनसीईआरटी उन्होंने जो पढ़ाया वो किस तरीके का लगा। चलिए, आज का चैप्टर है हमारा हमारा देश भारत। चैप्टर नंबर 7 है ये एनसीईआरटी का सीरीज का। ठीक है, और क्लास 6 का ये एनसीईआरटी चल रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले हम लोग मैप के जरिए से स्टार्ट करें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं मैप पे लेके आता हूँ आप लोगों को अच्छे वाले तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, पहली बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप की पे स्थित है। तो सबसे बड़ी बात है, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और कौन से डायरेक्शन में है, दक्षिण की तरफ स्थित है। सबसे बड़ी बात। अब हम बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। अब देखो, भारत की 4 डायरेक्शन है। भारत में 4 डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो, ऊपर वाली ये जो डायरेक्शन है ये तो है भैया हमारी उत्तर। ठीक है ना। अब हम नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, हमारा दक्षिण। ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा ये है भैया पूर्व। एक सेकेंड, यस, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, अब देखो हमने चारों डायरेक्शन तो सीख ले, अब इनके बीच की दूरियों की भी तो बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये वाली डायरेक्शन की बात करते हैं। यानी ठीक है, उत्तर दक्षिण हमें पता ही है। तो ये दूरी कितनी है आप नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 3214 है। 3214 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 3214। और भारत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की बात करूंगा मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, ये हिस्से की, किसकी, इस वाले हिस्से की। तो ये हिस्सा कितना है हमारा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के स्थलीय भाग का कितने परसेंट है, 2.4% है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल में कौन सा है भारत, 7वें पे है। और जनसंख्या में कौन सा है भारत, दूसरे नंबर पे है। ठीक है ना। चलिए, पहले पे जनसंख्या पे कौन है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, चाइना है। ठीक है ना। चलिए, अब भारत तो 7वें नंबर पे आ रहा है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, तो मैं आपको 7 तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा था, डिटेल में पूछ रहा था कि पहले नंबर वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, किसी का भी वो क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो आप नोट करते चलना। जो रूस है उसका जो है वो पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 170.75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला आता है कनाडा, 99.84 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज अमेरिका, 96.26 वर्ग किलोमीटर। देन चाइना 95.96 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला है आपका ब्राज़ील 85.12, और 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया 76.86, और भारत का है 32.87। ठीक है। अच्छा, आप देखो, हम लोगों ने कल एक चैप्टर में पढ़ा भी था, जो मैम ने पढ़ाया था, उसमें मैडम ने बताया था मैदान, पर्वत, पहाड़ और पठार। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे मानो पूरा भारत कितना हुआ मेरा, 100% हो गया। अब भारत में मैदान कितने हैं, ये चीज़ हम वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। मैदान कितने परसेंट भाग पे हैं, 43% भाग पे हैं। पर्वत और पहाड़ कितने पे है, 29.3% पर्वत और पहाड़ है, और 27.7% पे हमारे क्या है, पठार है। अच्छा भैया, अब हम बात करेंगे भारत के एक और चीज़। ठीक है ना, भारत की हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, अब जो जो जरूरत होगी हम लोग उसकी बात करते चलेंगे। चलिए, भारत क्या एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में क्या है, भारत के हिमालय है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, भारत का हम क्षेत्रफल बता ही चुके हैं, इसमें बताया उसने। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक है, वो कन्याकुमारी तक है। और इसका विस्तार कितना है वो, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की बात कर दी इसने, तो 3200 किलोमीटर इसने लगभग बताया, और मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया था 3214 किलोमीटर। ठीक है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कितना है, कच्छ तक है, और गुजरात के कच्छ तक। तो ये उसमें विस्तार इसमें बताया लगभग 2900 किलोमीटर, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था 2933
किलोमीटर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ष 2011 में भारत की क्या है आबादी, जनगणना के हिसाब पर कितनी थी? 120 करोड़ की आबादी थी भारत में। और मैंने आपको बताया भी था कि भारत जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। और पहले पे कौन सा आ रहा है? चाइना आता है। ठीक है, चलिए अब हम भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं आपको भारत की स्थिति बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए इनके हिसाब से देखिए, भारत में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 उत्तर की तरफ जाती है, और मकर रेखा 23.5 दक्षिण की तरफ आ रही होती है। ठीक है ना, तो कर्क रेखा क्या होती है? भारत के मध्य में होके गुजर रही है। कर्क रेखा क्या है? भारत के मध्य में होके गुजरती है। ठीक है ना, अब हम लोग एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भारत है उसमें उत्तर में जो भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना, और आपका जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और पश्चिम से लेकर पूर्व में कितना है भारत? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट का है पूर्वी देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। ये भारत की एक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। अब हमने एक बात करी थी मानक समय की, तो भारत में क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? समय निर्धारण के लिए करते हैं। अब ये देखिए, और इसे हम निर्धारण करते हैं तो इसे हम एक स्टैंडर्ड देते हैं, उसका नाम है IST। और इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, और जो IST है भारत का, और वो GMT से जो ग्लोबल है ना टाइमिंग, ग्लोबल टाइमिंग है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कहाँ होके जा रही है, वो वेधशाला में होके जाती है ब्रिटेन के। ठीक है ना, वहाँ से कितना आगे हमारे भारत का टाइम? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारत के की जो मानक रेखा है, समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री पे पूर्वी देशांतर वाली, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ध्यान रखना, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है यूपी, दूसरा है MP, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अभी हम कर्क रेखा की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो बात कर रहा है कि जो हमारी कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य में होकर गुजरती है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, चलिए अब मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ इसी में मैं बात कर लेता हूँ आपका थोड़ा सा डिटेल में जाके। ये तो भारत के राज्य की राजधानी की बात करेंगे। देखिए, मैं मैप से ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दिशाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखो, ये पुराना है, उसके हिसाब से आपका ये मैप दिख रहा है, लेकिन अभी लेह लद्दाख और कश्मीर अलग अलग हो गए ना। तो उत्तर में क्या है हमारे, इधर वाले हिस्से पे जो आ रहा है वो लद्दाख है, ध्यान रखना। ठीक है, और दक्षिण में भैया जो आएगा वो आपका क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है ना, तमिलनाडु दक्षिण में है, उत्तर में क्या था हमारा? लद्दाख था। और पूर्व में मैंने आपको बताया भी था अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में क्या आ रहा है हमारा? गुजरात आ रहा है। अब देखो, अंतरिम बिंदु भी पूछ ले जाते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना, उत्तर में यानी लेह लद्दाख वाली साइड पे तो इंदिरा कोल होता है। उत्तर पे जो सबसे अंतरिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो कौन सा है हमारा? इंदिरा कोल है। और दक्षिण में कौन सा है हमारा? इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम ग्रेट निकोबार में वो स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और हमारा जो है पूर्व में कहाँ है? 2 जगह, देखो बलांगू में भी कहते हैं हम, कुछ लोग बलांगू बताते हैं, कुछ बताते हैं किबिथू। ठीक है ना, तो और उसके बाद में पश्चिम में कहाँ आता है वो? सरक्रीक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। भारत के पड़ोसी देशों की हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है ना, चलो अब मैं देशों की बात कर रहा हूँ भैया। भारत के जो है ना पड़ोसी देश, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, यानी जिनकी सीमा स्थल से जुड़ रही है भारत से, ऐसे कितने देश हैं हमारे भारत में? भारत के समीपवर्ती 7 देश हैं। ठीक है ना, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत से जल के द्वारा जुड़ रही है। वो जो 2 देश हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं ये वाली पाकिस्तान की। ठीक है, ये पाकिस्तान है भैया। ये कहाँ कहाँ से गुजरा है? इधर देखो हमारा आया गुजरात, कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है? गुजरात आया इधर हमारा,
फिर देखिए हमारा इधर आ रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, ठीक है ना, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या है, पाकिस्तान, ठीक है ना। चलिए कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, प्री में, बांग्लादेश के साथ है, और 4096 किलोमीटर की जो सबसे बड़ी सीमा है भारत की स्थल की, किसी भी कंट्री के से जुड़ी हुई, और सबसे छोटी है वो है 106 किलोमीटर की, जो अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात कर रहा था उसके बाद में, चलो मैं पहले अब बात करूँगा बांग्लादेश की, उस पर कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बांग्लादेश पे आ जाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे मैं क्लीन कर लूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की, यानी ये वाला हिस्सा आप देख के चलना। देखो पहला क्वेश्चन बांग्लादेश के लेके भारत और बांग्लादेश के लिए क्या बनता है वो समझ लेते हैं। बांग्लादेश की भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है, पहला क्वेश्चन ये आता है, तो ध्यान रखना 5 राज्यों से मिलती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो हमारे, पहला राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कई बार मैंने यूपीएससी में और उसमें पीसीएस में भी देखा है, उसमें ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि देखो 7 सिस्टर्स वाला आता है, 7 राज्य हैं जो हमारे पूर्व में स्थित हैं, उनमें से 2 राज्य और बचते हैं, मणिपुर और नागालैंड। तो ध्यान रखना, मणिपुर और नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा कभी नहीं जुड़ती है। तो एक इसे ट्रिक और बता देता हूँ आपको याद रखने की, देखो मणि और नाग और मणि दोनों एक ही हो गया ना, तो ध्यान रखना वो नाग और मणि से तो दूर भागता है बांग्लादेश, ध्यान रखना, तो नाग और मणि से उसकी सीमा नहीं लगती है, ट्रिक है, आप याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगला भूटान की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, भूटान की बात कर रहा हूँ। देखिए भूटान हमारा कहाँ आ रहा है, ये आप इधर ध्यान से देखिएगा। अब भूटान की सीमा किस किस से मिल रही है हमारी, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से व पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं म्यांमार, ठीक है ना। चलिए म्यांमार की सीमा किससे मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। अब देखो यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया और यूपी पीएससी में भी, यानी पीसीएस के पेपर में आया है कि म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से मिलती है। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं वो 3 देशों से लगती हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से नोट डाउन करा देता हूँ कि सिक्किम की सीमा जो है कौन कौन से देश से मिलती है, चाइना, नेपाल और भूटान, और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से मिलती है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, की पॉइंट है कि मेघालय की जो सीमा है ना वो मात्र और मात्र बांग्लादेश से मिलती है, किसी और देश से नहीं मिलती है, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन मैंने राजस्थान पीसीएस में देखा था जो कर्क रेखा से संबंधित था कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ तक हमारा पड़ोसी देशों को ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। हम बात करेंगे भारत के जो है राजधानियों की बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत की राजधानियों की बात करूँगा, ठीक है। देखो भारत में अब इस समय राज्य जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं, यानी बढ़े हैं और घटे हैं। तो भारत में कुल राज्य हैं 28 और 8 कैसे हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। ध्यान रखना ये बात, ये करंट के हिसाब से भी नया क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अभी, जैसे ये है दिल्ली, ये क्या है, ये भारत की है राजधानी, ठीक है ना। उसके बराबर पे ही आपको देख पा रहे होगे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। उसके यूपी से चिपक के क्या आ रहा है, इधर बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ऊपर आप देख रहे हैं लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। इधर आ रहा है आपका श्रीनगर है, उसकी राजधानी जम्मू और कश्मीर की। इधर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और इधर आप देखेंगे चंडीगढ़ आ रहा है, राजधानी किसका, पंजाब का। इधर आप देखेंगे राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। इधर सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात, गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर, ठीक है। आप इधर देखेंगे सबसे
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है आपका ईटानगर, ठीक है ना। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं, जो सबसे बिल्कुल लास्ट में आ रहा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी पंडुचेरी। पंडुचेरी और जो है तमिलनाडु हैं दोनों चीज़ें, और इसकी राजधानी क्या है हमारी चेन्नई, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजधानी आई थिंक आप लोग को सबको आती ही होंगी थोड़ी थोड़ी, और नहीं आती हैं तो आप लोग थोड़ा डिटेल में याद कर सकते हैं। मैंने बेसिक जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी बता दी। भारत कैसे डिवाइड है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। देखो दक्षिण में क्या है, भारत के समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, मैंने आपको बताया था, जिससे क्या है श्रीलंका और मालदीव अलग हो रहे हैं। तो जो श्रीलंका, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, तो उस जल संधि को कहते हैं पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, ठीक है। देखो इसमें जो है ये जो हिस्सा है जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है हमारा मैदान। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप लोग को याद रहेगा। जो हमारा ऑरेंज वाला पोर्शन है वो है पर्वतीय वाला हिस्सा, जो हमारा येलो वाला पोर्शन है वो है पठारीय, और जो ग्रीन वाला है वो मैदानी है। अब इनको तीनों को डिस्कस करेंगे। देखो अब हम लोग को पता है इधर वाला जो पोर्शन आ रहा है, इधर क्या है हमारे उत्तर में हिमालय, हम लोग को पता है हिमालय वाला पोर्शन है, यानी पहाड़ी वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब देखो ये यूपी दिल्ली वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमने बताया था ना गंगा जमुना का मैदानी भाग है, ठीक है ना। अब देखो गंगा की जो सहायक नदी है, एक क्वेश्चन पूछा था गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है। और देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, वो किसके द्वारा बनता है, हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरह महानदी दर्शाई गई है, महानदी आ रही है, और इधर से आपका आप देख पा रहे होंगे जैसे सतपुड़ा नदी है, ये सब कहाँ जाके गिरती हैं, तो हमारी अरब सागर में जाके गिरेंगी इधर से, ठीक है ना। चलिए और बाकी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ पाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जब हम मैपिंग पढ़ेंगे ना, अब आप लोग ये मत सोचना कि थोड़ा मैंने ये शॉर्ट में क्यों करा है, क्योंकि अभी हम इसके बाद मैपिंग का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिटेल में एक एक पॉइंट को एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ मैप के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। देखो जो भी बेसिक NCERT में है, मैं उससे भी कई गुना ऊपर ले जाके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली, मैंने आपको बता ही दिया था भारत की क्या एक राजधानी है, ठीक है। राज्यों का निर्माण बेसिकली किसके द्वारा होता था, भाषाओं के आधार पर हुआ था, लेकिन अभी क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा, गोवा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की, ठीक है ना। भौतिक विभाजन की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भौतिक विभाजन के आधार पर हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय को भी हमने क्या है 3 श्रृंखलाओं में बांट लिया गया है। जो सबसे उत्तर में श्रृंखला है उसे हमने क्या कहा है, बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में क्या है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। दूसरे वाले को हम कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल कह देते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि कहाँ है, दक्षिण में किसके, हिमाद्री के। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे ही स्थित हैं, ठीक है। अब उससे अगला है हमारे जो दक्षिण में स्थित है उसे कहते हैं हम शिवालिक, ठीक है। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरीय मैदान स्थित है, मैंने आपको बताया था अभी गंगा जमुना का मैदान था, ठीक है। भारत के जो पश्चिम भाग है वहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय भाग स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसी होगी, अब देखो मरुस्थल है तो वहाँ पे पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो वहाँ पे वनस्पति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके उत्तर पूर्व में क्या है, अरावली श्रृंखला, मैंने आपको बताया था अरावली कैसी है, सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में एक है, ठीक है ना। बिंद एवं सतपुड़ा भी क्या है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अब देखो बात करते हैं हम नदियों वाली। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो भी कहाँ बहती हैं, इसी हिस्से में बहती हैं। ये नदी क्या है, पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। और ये कौन सी जगह जाके गिरती हैं, कौन से सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, तथा पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान कैसे होते हैं, काफ़ी संकरे होते हैं, तथा पूर्वी तटीय मैदान कैसे होंगे आपके, काफ़ी बृहद होंगे, ठीक है, यानी चौड़े होंगे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में कौन सी गिरती हैं, तो अभी हमने देखा था नर्मदा और ताप्ती। और अगर आपको पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी।
अब देखो ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने मुहाने पे डेल्टा बना देती हैं। डेल्टा क्या होता है, वो काफ़ी उपजाऊ, यानी वो अपने साथ मिट्टी बहा बहा के लाती हैं और उसे उपजाऊ कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे कौन सा डेल्टा बना हुआ है, सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चित्र हैं, ये हमारे कुछ काम के नहीं है, बच्चों ने बना के भेजे हैं, काफ़ी अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में क्या है, दो द्वीप समूह भी हैं। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो जो हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहाँ है, अरब सागर में स्थित है, जो केरल से कुछ ही दूरी पे स्थित है। और अंडमान निकोबार कहाँ है, हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुनामी। देखो सुनामी क्या होता है, जब भी हमारी सागरी लहरें आती हैं जो समुद्र तल पे क्या करती हैं, बनती हैं, किसके कारण बनती हैं, वो भूकंप के कारण बनती हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं फिर से आपको पूछता हूँ, लास्ट लेक्चर दीक्षा मैम ने पढ़ाया था, आपका जो भी रेस्पॉन्स था आप मुझे बताएं। और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और एक और बात उससे अलग मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ अभी हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, मैपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैपिंग में आपको एक एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में बता दिया जाएगा। आपका जियोग्राफी को इतना अच्छा डिटेल में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जिसका आप लोग मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को देखते ही लाइक कर देना चाहिए दोस्त। ठीक है ना, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय, गुड नाइट।